चलिए, तो अब क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी सीजन पर भी डिपेंड करती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, इजी क्वेश्चन रहता है। मैंने क्या बोला, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी स्प्रिंग समर में ज्यादा, अगर एक्टिविटी ज्यादा तो जाइलम कंपोनेंट ज्यादा, जाइलम कंपोनेंट में वेसल ज्यादा, वेसल ज्यादा तो डेंसिटी कम। हाँ, वेसल ज्यादा तो एफिशिएंसी ज्यादा, वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा वाटर कंडक्शन के लिए, बात सही है। वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा है जाइलम कंपोनेंट की, लेकिन डेंसिटी कम, क्योंकि डायमीटर बड़े बड़े होंगे ना, स्प्रिंग और उसमें बना है तो डायमीटर बड़े बड़े हैं, और अगर डायमीटर बड़े बड़े हैं तो ज्यादा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कहाँ होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा विंटर में और ऑटम में ऑटम और विंटर में, लेट वुड में, वहाँ टेम्परेचर कम, जाइलम कंपोनेंट कम, तो वेसल के नंबर कम, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कम, तो ये वाला लेट वुड। अब इन सारी बातों को समझाते हुए मैं आपको नोट्स एक बार दिखा देता हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये देखिए, ये तो डायग्राम आप देख लेंगे। अब देखो दो टर्म है जो अभी आएगा आपके सामने, एक टर्म आएगा बार्क, एक टर्म आएगा वुड। वुड कहते हैं लकड़ी को और बार्क कहते हैं छाल को, छाल ना कि लकड़ी। बेसिकली वुड क्या होता है, प्राइमरी जाइलम, इट इज प्राइमरी मेड अप ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम के जो सारे कंपोनेंट होते हैं उसको एक साथ मिला के, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी, सबको मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, वुड। बार्क क्या होता है, सुना ध्यान से, बार्क बेसिकली फ्लोएम का बना होता है, लेकिन केवल फ्लोएम नहीं होता है उसमें, अभी मैं बताऊंगा, फ्लोएम के साथ और भी चीजें होती है। प्राइमरीली बोला है, मेनली मेनली। अब आ जाओ वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी, मोर एक्टिव, लेस एक्टिव। मोर एक्टिव कब, स्प्रिंग समर सीजन में, लेस एक्टिव कब, विंटर ऑटम सीजन में। अच्छा, इस मोर और लेस एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ जाइलम बनेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेसल ज्यादा होगा और ल्यूमेन ब्रॉड होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेसल कम होगा और ल्यूमेन भी नैरो होगा। इस वजह से ये अर्ली वुड कहलाएगा, या इसी को स्प्रिंग वुड भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि मेनली स्प्रिंग में सीजन एक्टिविटी चल रहा होता है वीसीआर का। और इसको लेट वुड या ऑटम वुड कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे गलत दिखाया है, क्या, यहाँ भाई नंबर वेसल का ज्यादा है, ल्यूमेन ब्रॉड है, तो यहाँ पे इसको एफिशिएंसी ज्यादा बताना था, एक कम लिखा हुआ है। नोट्स को सही करो अभी जस्ट, एफिशिएंसी ज्यादा और इसकी एफिशिएंसी कम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा, इसकी एफिशिएंसी कम, ठीक है। हाँ, इसकी नंबर ऑफ वेसल ज्यादा है, ल्यूमेन ब्रॉड है, तो डेंसिटी कम होगा, तो ये लाइट कलर का होगा। लेकिन इसकी नंबर ऑफ वेसल कम है और ल्यूमेन नैरो है, तो चूंकि नंबर ऑफ वेसल कम है, ल्यूमेन नैरो है, तो बाकी चीजें ट्रैकिड और फाइबर से भरी होगी, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डार्कर कलर का है। अब समझना, ये और ये मिलके एक एनुअल रिंग बनाता है, एक साल का एक रिंग, एक साल में एक रिंग। और उस रिंग को देख के आप प्लांट की जो डायमीटर बढ़ रही है, उस रिंग को देख के आप प्लांट का एज एस्टिमेट कर सकते हो। कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा। और अगर प्लांट का एज एस्टिमेट कर सकते हो, तो इस टेक्निक को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जाएगा, व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो का मतलब होता है लकड़ी, क्रोनो का मतलब होता है टाइम का पता लगाना, एज का पता लगाना, लॉजी मतलब स्टडी। ऐसा स्टडी जिसमें हम वुड का एज पता लगा रहे हैं, और ये एज पता लगाते हैं एनुअल रिंग को काउंट करके, ठीक है। अब आपके सामने लकड़ी का एक सेक्शन दे दिया, वुड का एक सेक्शन दे दिया, और आपको बोला गया कि सेंटर पे ये प्राइमरी जाइलम है, ओके, ये प्राइमरी जाइलम है। वो जो रिंग बनता है तो सेकेंडरी जाइलम में बनता है ना, लेट वुड और अर्ली वुड, ये प्राइमरी। अब मैं कह रहा हूं, ये पूरा लाइट कलर है, सॉरी डार्क कलर है, और ये पूरा लाइट कलर है, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम ओल्डर वाला है वो इधर की तरफ होगा, और जो न्यूली है वो इधर होगा। एक मिनट का, मोर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड, लेस सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड, जो पहले बना ज्यादा बना, तो जो पहले बना ओल्डर, हाँ ओल्डर, एंड ओल्डर डार्कर है और न्यूली लाइटर है, ऊपर में बताया ना। अब इन दोनों को मिला के एक साल में दोनों बना है, इन दोनों को मिला के आप बोलोगे कि एक एनुअल रिंग है, ओके। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा है, आप गौर से देख लो, ये वेसल का क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, आप देख लो किसमें जा रहा है किसमें कम। आप देख लो, चार है, एक दो तीन चार, किसमें जा रहा है वेसल, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, किसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है। अब आप मुझे बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, इस डायग्राम में
आपको कितने एनुअल रिंग दिख रहे हैं अभिषेक? कितने एनुअल रिंग दिख रहे हैं? 4 सर। गलत जवाब। राजेश्वरी, इस डायग्राम में कितने एनुअल रिंग दिख रहे हैं? 2। दो। मैंने अभी बोला लाइट और डार्क दोनों को मिला के एक एनुअल रिंग काउंट करोगे, अभी बोला है थोड़ी देर पहले। ये देखो, स्प्रिंग वुड और लेट वुड को मिला के एक एनुअल रिंग काउंट करोगे, ना कि 2। अब समझ में आया अभिषेक? यस सर। अगर ऐसा है कि इस डायग्राम में 2 एनुअल रिंग दिख रहा है, तो बताओ रिवा, इस प्लांट का एज कितना होगा? 2 साल। 2 साल। हम गारंटी के साथ 2 साल नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स 2 साल, क्योंकि प्राइमरी जालम बनने में तो समय लगा होगा ना, प्राइमरी ग्रोथ में थोड़ा सा समय लगा होगा इनिशियली, लेकिन अप्रॉक्स आप इसका 2 साल एज बता सकते हो कि अप्रॉक्स इस प्लांट का 2 साल एज। अब बच्चे के मन में आता है, अच्छा एक बार बता, अगर ऐसा है कि ये एक एनुअल रिंग और ये दूसरा एनुअल रिंग, तो इसमें कौन फर्स्ट ईयर का है, कौन सेकंड ईयर का है? कौन बताएगा? अंदर और बाहर वाला। अतीक बताओ, इसमें कौन फर्स्ट ईयर का है, कौन सेकंड ईयर का है? फर्स्ट ईयर का बाहर वाला, फर्स्ट ईयर का सेकंड अंदर ईयर का वाला। अंदर। जालम अंदर की तरफ बनता है कि बाहर की तरफ बनता है? अच्छा हाँ, अंदर बनता है। जालम बना के अंदर की तरफ फेंकता जा रहा है ना, तो सबसे पहले जो बनागा वो इधर है, ये इधर है। तो मुझे बताओ थर्ड नंबर वाला किधर आएगा रिवा? तीसरा साल जो रिंग बनेगा वो किधर आएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। सर थर्ड मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बनता है। डायग्राम में बाहर की तरफ आएगा। हाँ, जब चौथा नंबर बनेगा तो वो बाहर की तरफ, नया वाला बाहर की तरफ बनेगा ना जी, तो ओल्डर वाला अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इस डायग्राम में ये वाला पूरा रिंग फर्स्ट है और ये वाला पूरा रिंग सेकेंड है। अब बच्चे कहते हैं सर अगर हमको प्लांट का एज पता लगाना है तो हम जाके पेड़ काट देंगे, काय का ऐसा एज पता लगाए? अगर मुझे प्लांट का एज पता करने के लिए उसकी जिंदगी खत्म करनी पड़ रही तो ऐसा एज नहीं पता लगाता। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही किया जाता था, किसी प्लांट का एज पता लगता था कटने के बाद। आज भी जब प्लांट कट जाता है तो उसका एज आप बता सकते हो, गोला गिन गिन के आराम से। लेकिन अगर किसी प्लांट का एज पता करना है साइंटिस्ट को, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम जाके काटें। एक मशीन आता है, बोरर मशीन होता है, एकदम फाइन होता है, और उसमें क्या होता है, उसको आप, मशीन होता है इलेक्ट्रिक होता है, उसको आप स्टेम में एकदम बारीकी से घुसाता है, जो एक्सपर्ट होता है घुसाता है, उसका पूरा एक एकदम स्लाइस कट काट के निकाल लेता है। जैसे पिज्जा का स्लाइस कट होता है ना, बीच से निकाल लेना, तो उससे पूरे पिज्जा का डिजाइन पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? अरे गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कर रहा हूँ, पिज्जा में छोटा सा स्लाइस कट काट के निकाल लो, पिज्जा डिस्टर्ब नहीं होगा। छोटा सा कट काट के निकाल लो, आपको पूरे पिज्जा का टेस्ट पता चल जाएगा कि चल जाएगा कि किस पोजीशन पे चीज है, किस पोजीशन पे पनीर है, किस पोजीशन पे शिमला है, टमाटर है ना? तो इसी तरीके से वो जाता है पूरा कट करके निकाल लेता है, और उसमें वो रिंग का पता कर लेता है कि इस प्लांट में कितना रिंग है। अब आप बोलोगे सर प्लांट का वाटर और मिनरल कंडक्शन उस पर्टिकुलर जगह पे तो रुक जाएगा, ये बात सही है, लेकिन उसके बगल से तो पूरा एरिया खाली है ना, पूरा एरिया रखा हुआ है ना, तो बाकी साइड से वाटर का मिनरल कंडक्शन और फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता रहेगा, प्लांट मरेगा नहीं, और उसका हम एज भी पता करेंगे। कितने को बात समझ में आ गया? आंसर दिस इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दिस इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और ये है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भैया देखिए ऐसा होता है कि ट्रॉपिक रीजन में सीजनल वेरिएशन कम होता है, तो यहाँ रिंग क्लियर कट नहीं बनता है, क्योंकि सीजनल एक्टिविटी कम है, सीजनल डिफरेंसेस कम है, तो वीसीआर का एक्टिविटी साल ओवर लगभग एक ही जैसा चलता है, एक ही स्पीड से चलता है। टेम्परेट रीजन में सीजनल डिफरेंसेस है, तो वहाँ रिंग का काउंटिंग ईजी और वहाँ का एज का एस्टिमेशन करना ईजी है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। अभिषेक? नो सर। रिभा? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। विवेक? नो सर। अब समझो, फील करो चीजों को, अंदर की तरफ सेकेंडरी जालम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, प्राइमरी जालम धक्का मारा के सेंटर पे आ गया, पित्त का जगह ले लिया, जो ओल्डर सेकेंडरी जालम है वो प्राइमरी जालम के किनारे किनारे बगल बगल सटता जा रहा है, ओल्डर वाला, नया वाला बाहर की तरफ है। तो मुझे बताओ इस तरीके से तो
नया वाला अगर बनते रहा तो जो अंदर की तरफ जमा होते गया, भाई एक समय तो पीत खत्म हो जाएगा ना, फिर सेंटर पे प्राइमरी जाइलम आ जाएगा और फिर उसके चारों ओर सेकेंडरी जाइलम रीअरेंज होने लगेगा, ओल्डर वाला। फिर भी न्यू वाला सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, बाहर से ऐड होता जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सेंटर पे प्राइमरी जो जाइलम और उसके चारों ओर जो पुराने वाले सेकेंडरी जाइलम है, सेंटर पे प्राइमरी जाइलम, उसके चारों ओर पुराने वाले सेकेंडरी जाइलम, पुराने वाले, उनको बहुत दबाव महसूस हो रहा होगा, बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि उस प्रेशर की वजह से वो मरने लगेंगे? ये सुन, और ऐसा ही होता है, मरने लगते हैं। और उसके मरने का कारण, एक कारण तो ये भी है प्रेशर, दूसरा कारण क्या है, जब वो सेंटर पे आ जाते हैं तो वो अपने हर चीज को रोक लेते हैं। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, सब में क्या हो जाता है, लिग्निन का भयानक डिपोजिशन हो जाता है पूरी तरीके से। सेकेंडरी जाइलम पुराने वाले और प्राइमरी जाइलम उसमें लिग्निन, टेनिन, रेजिन्स, सुबेरिन, सब ऐसे से केमिकल डिपोजिट होते हैं जिससे सेल का डेथ होना तय है। लेकिन ना ध्यान से, लेकिन वो जो सेंटर पे प्राइमरी जाइलम है और चारों ओर से उसका सेकेंडरी फ्लोएम है, उसमें ये जो केमिकल डिपोजिट हुआ ना, क्या क्या बोला मैंने, लिग्निन, सुबेरिन, रेजिन, टेनिन्स, इन सारे केमिकल्स पर बैक्टीरिया और फंजाई इजिली वर्क नहीं कर पाते हैं। ये बात मैंने डिकम्पोजिशन में भी पढ़ाया। हेलो हेलो, क्योंकि ये सारे मटेरियल हार्ड होते हैं और इसका डिकम्पोजिशन इजी नहीं है। इसी वजह से सेंटर वाले लकड़ी का दाम ज्यादा लगता है और बाहर वाले लकड़ी का दाम कम लगता है, क्योंकि बाहर वाले न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम है, अंदर वाले प्राइमरी जाइलम और ओल्डर फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम है। अंदर वाले एक्चुअली में मर चुके हैं और वो मरे ही हैं इस वजह से क्योंकि उसमें लिग्निन, सुबेरिन, रेजिन, टेनिन्स, इन सब चीज का, गम्स, इन सब चीज का डिपोजिशन है जो माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेसिस्टेंट है। और अगर ऐसा है तो हम उसका अगर घर में फर्नीचर बनाएंगे, गेट बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, तो उस पर बैक्टीरिया फन जाए, इजिली वर्क नहीं कर पाएगा, उसको सरा नहीं पाएगा। उसमें पानी लग भी गया तो पानी बाहर की तरफ रिपेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें वैक्स का भी डिपोजिशन है, थोड़ा बहुत गम का भी डिपोजिशन है, वाटर रेसिस्टेंट होगा, वो माइक्रोबियल रेसिस्टेंट तो पक्का ही पक्का होगा। वो लकड़ी ज्यादा महंगा बिकेगा। एक्चुअल में वो महंगा लकड़ी है, वो फर्नीचर वाला लकड़ी, लेकिन लकड़ी वो भी है जो बाहर सेकेंडरी जाइलम न्यूली वाले हैं, लेकिन वो कच्चा होगा, वो कच्चा लकड़ी है, पक्का लकड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मरे नहीं है, वो सेल अभी भी जिंदा है, और वो अगर मरे नहीं है तो उससे वाटर का कंडक्शन हो रहा था प्लांट में, और आपने प्लांट को काटा और अब आप उसको सुखा रहे हो। तो जब आप सुखा रहे हो तो अंदर वाला भी सूख रहा है, बाहर वाला भी सूख रहा है, लेकिन बाहर वाला जो है वो उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है जितना ज्यादा अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाला धक्का मर मर के कॉम्पैक्ट हुआ। और बाहर वाले में अब जो मरेगा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रुकने की वजह से मरेगा। अब उसमें लिग्निन, टेनिन, रेजिन, इन सब का डिपोजिशन नहीं होगा। तो जब भी आप लकड़ी खरीद के लाते हो तो बाहर वाले को क्या करते हो, मील से पहले बाहर वाले पूरे पोर्शन को छिलवाते हो, उसका जलावन बनाते हो, या तो कोई मतलब कि जो चीजें ऐसे स्टिक बनानी है, बच्चों का खिलौना बनाना है, उसमें यूज कर लेते हो आप। ठीक है, जो आप जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए हमको, लेकिन जहाँ मजबूती चाहिए, घर का दरवाजा बनाना है, पलंग बनाना है, कुर्सी बनाना है, जहाँ मजबूती चाहिए वहां हम सेंटर वाला लकड़ी प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेंटर पे ओरिजिनल माल है। और वो माल क्या है? वो माल प्राइमरी जाइलम है, और वो माल ओल्डर फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम है, क्योंकि उसमें लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन है। आप एक बात गौर करना, सेंटर वाला लकड़ी काला होता है, तो आज के बाद जब भी लकड़ी खरीदने जाना तो जो काला वाला लकड़ी होगा, काला ही नहीं कि सड़ा हुआ लकड़ी काला, वो अलग तरीके का होगा, डार्क ब्राउन, डार्क होगा, डार्क ब्राउन, मतलब कि जो खूनी लाल टाइप का लकड़ी होता है ना, उस टाइप का होगा, जो इस मूवी में आया है, ए पुष्पा वाले में, देखो कितना खूनी लाल लकड़ी है। उस टाइप का जो लकड़ी है वही है ओरिजिनल माल, वही है प्योर लकड़ी, क्योंकि वो रेजिन, टैनिन्स, गम्स, इन सब चीज का डिपोजिशन रखा हुआ है। आराम से उसका फर्नीचर बनाइए, कभी उसमें बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएगा। आपकी कई पुस्त निकल जाएगी लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा। मेरे घर में आज भी कुछ ऐसे बेंच और चेयर में देखता हूँ जो आज तक सरा नहीं, कहा जाता है कि दादा के जमाना का है। क्यों नहीं सरा? क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम जिसने भी उसको बनवाया होगा, उन्होंने वो का एकदम डार्क वाला लकड़ी चुन के खरीद के लाया होगा, और उससे उन्होंने बनवाया है, और उससे उन्होंने बनवाया जो आज तक चल रही है।
कितने बार बारिश में भीगा, टूटा, गिरा, फूटा, लेकिन आज तक उस लकड़ी को कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन है, वो ओरिजिनल माल। कहते हैं कि पलंग खरीदे 1 साल में बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? आप सेकेंडरी जालम वाला लकड़ी खरीद के लाए, इसलिए बर्बाद हो गया। आप प्राइमरी जालम वाला खरीद के लाओ, और सेकेंडरी में भी अगर लाओ तो कौन सा लकड़ी? ओल्डर सेकेंडरी, ना कि न्यूअर सेकेंडरी जालम। ओल्डर सेकेंडरी जालम वाला लकड़ी, सबसे बढ़िया लकड़ी तो प्राइमरी जालम, प्योर माल है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट। अब रही बात कि जो अंदर वाले प्राइमरी जालम और सेकेंडरी ओल्डर वाले मिलके लकड़ी बने, जो बढ़िया माल है, उसको बोलते हैं हार्ट वुड। हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंटर पे हार्ट वुड, या उसी को बोलते हैं ड्यूरामेन। ड्यूरामेन का मतलब होता है ड्यूरेबल, ऐसे याद रखो, ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलेगी, ड्यूरेबल, ड्यूरामेन। हार्ट वुड क्योंकि सेंटर पे, हार्ट सेंटर पे होता है ना, हार्ट वुड माइक्रोवेव इलेक्शन के लिए रेसिस्टेंट होता है, उससे किसी प्रकार का वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं हो रहा है, मर चुके हैं उससे। क्यों मरे हैं? क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। अच्छा, डिपोजिशन की वजह से वहां पे मोटे मोटे से बैलून स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे देखो मैं डायग्राम में दिखा देता हूं, ये देखो ये क्या है आपका? प्राइमरी एंड ओल्ड सेकेंडरी जाइलम। ये पूरा का पूरा इलाका है प्राइमरी एंड ओल्ड जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। उसमें ये टाइलोसिस बन जाता है, ये देख रहे हो, ये टाइलोसिस। ये टाइलोसिस क्या है? बेसिकली ये वो सेल हैं जिन्होंने अपना एक्सटेंशन किया और इसके बीच बीच में क्या डिपॉजिट कर लिया? लिग्निन, LIG है, लिग्निन, टेनिन, रेजिन, गम, म्यूसिलेज, ऑयल, और यही सब है डार्क कलर का, और यही होता है बैक्टीरिया और फंजाई के लिए रेसिस्टेंट, और यही बनाता है इस लकड़ी को फर्नीचर के लिए यूज करने के लिए। इसलिए कहते हैं हार्ट वुड, क्योंकि सेंटर पे है ड्यूरामेन का। फिर जो बाहर बाहर की तरफ है वो अभी भी फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, लाइट कलर का है, डार्क कलर नहीं है। जाइलम में भी लाइट और डार्क, सुनो, ये डार्क क्यों है? उन सब मटेरियल का डिपोजिशन की वजह से। ये लाइट क्यों है? क्योंकि उसमें उन सब मटेरियल का डिपोजिशन नहीं है। इसको बोलते हैं एल्बर्नम, जैसे इसको बोलते थे ड्यूरामेन, इसको बोलते हैं एल्बर्नम। और ये सैप वुड कहलाता है, ये हार्ट वुड कहलाता है, और ये वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए अभी भी जिम्मेवार है। इसलिए जब भी आप टेर कटवा के लकड़ी लाओ तो बाहर वाली चीजों को छिलवाओ, उससे जलावन बना लो, या नहीं तो उससे कोई ऐसा चीज बना लो जिसमें आपको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप घर में खेती भी करते हो तो खेत में सपोर्ट के लिए चाहिए ना लकड़ी, नहीं होता सपोर्ट के लिए, है ना? वो होता है ना कि वो जैसे आपने कोई क्लाइंबर्स प्लांट लगाया तो सपोर्ट के लिए उसमें चाहिए स्टेम को सपोर्ट देने के लिए, तो वहां पे वो सब चीज यूज कर लो, उसका उस शेप का लकड़ी बनवा लो। पलंग उलंग जो बनवाना है, फर्नीचर वगैरह प्रोडक्ट जो बनाना है, वो अंदर वाले से, वो हार्ड वुड से बनवाओ, वो ड्यूरामेन है, ड्यूरेबल है वो। और बाहर वाले सैप वुड है, उसको बोलते हैं एल्बर्नम, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट वुड। ये सारे सवाल आएंगे एग्जाम में क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब देखो अंदर अंदर की तरफ हार्टवुड है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और बाहर बाहर की तरफ कौन है? ये हार्टवुड है। इसके जस्ट बाहर ये तो क्या है? सेकेंडरी जाइलम। कौन सा सेकेंडरी जाइलम? न्यूअर वाला। इससे तो किसका कंडक्शन हो रहा है? वाटर और मिनरल का। अब ऊपर ऊपर की तरफ। और इसके बाहर कौन होगा? सेकेंडरी फ्लोएम, न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम से किसका कंडक्शन हो रहा है? वुड का, नीचे की तरफ। और ये पूरा एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ये पूरा पार्ट डेड है, और यही लकड़ी है। इसी के लिए मारामारी चल रहा है, करोड़ों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है इसी के लिए। इसी के लिए लोग खेती करते हैं, लकड़ी के लिए, प्लांट का। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। अभी बस मैंने इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाया। इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में फाइनली आपको वुड मिला। वुड क्या है? आज के बाद आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज वुड, नहीं बोलेंगे कि लकड़ी वुड है, लकड़ी उसका हिंदी होता है। वुड इज मेड अप ऑफ जाइलम एलिमेंट। और कोई बोले कि असली लकड़ी क्या है, तो असली लकड़ी प्राइमरी जाइलम। बोले उससे थोड़ा डुप्लीकेट, तो बोलना ओल्डर फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम। बोले सबसे खराब लकड़ी क्या है, तो बोलना कि सबसे खराब लकड़ी न्यूअर सेकेंडरी जाइलम है। बोले फर्जी लकड़ी क्या है? फर्जी लकड़ी मतलब जो लकड़ी है ही नहीं, लोग उसको लकड़ी बोल रहे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम लकड़ी नहीं होता है, फ्लोएम लकड़ी नहीं होता है। वो अगर हार्ड हो गया तो लकड़ी थोड़ी हो जाएगा यार, वो बार्क है, वो बार्क का पार्ट है, वो छाल है, छाल।
दिस इज ऑल अबाउट वुड। अभी मैंने बार्क नहीं पढ़ाया क्योंकि बार्क बनता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट। बोलो यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है तब आगे बढ़ेंगे। अभिषेक, यस सर। अतीक, यस सर। अभी राजेश्वरी, यस सर। रिभा, यस सर। विवेक, आवाज नहीं आ रहा है विवेक? Yes. चलिए आप पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए। अभी अगली मीटिंग हम लेंगे। जिनको नींद आ रहा है वो सुबह उठ के लेक्चर देख लीजिएगा रिकॉर्डेड। सुबह आपका 6 बजे ही क्लास होगा क्योंकि फिर खत्म करना है, ठीक है? 6 बजे ही क्लास होगा, आधे घंटे का ही क्लास होगा, 7 बजे मेरी ट्रेन है इसलिए। लेकिन ये मुझे सुबह खत्म करके जाना है क्योंकि मैं सेटअप लेके नहीं जा रहा हूँ। आपका टेस्ट वगैरह का मैंने सब कुछ फोन में ले लिया है, ठीक है? तो सुबह क्लास होगा 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे को अभी एक क्लास नहीं करना है आधे घंटे का, अभी लगाएंगे आधे घंटे का और एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम करेंगे। सुबह आधे घंटे में रूट खत्म कर देंगे। तो जिसको अभी नहीं करना है अगला मीटिंग, वो आप जाइए, सो जाइए। लेकिन सुबह आप 6 बजे के पहले उठ के, उससे पहले ही उठ के आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। और अगर आप अभी करने के लिए कैपेबल है तो आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास।